टीम इंडिया को छेड़ना इंग्लैंड को पड़ेगा भारी। अब क्रिकेट के साथ साथ लड़ाई भी रहेगी जारी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो अब टेस्ट सीरीज वार में बदलने वाला है, उसका अब आगाज हो चुका है। दरअसल पहला 2 टेस्ट जो हुआ, जिसमें एक भारत जीता, एक इंग्लैंड जीता, आराम से मुकाबला चला। बस थोड़ा बहुत स्लेजिंग हुआ, कंधा से कंधा टकराया। लेकिन अब इस सीरीज में आर पार की लड़ाई हो चुकी है। भारत 2-1 से पीछे है। 5वां टेस्ट मैच 31 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें बेन स्टोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। जोफ्रा आर्चर ने नहीं खेलना है, दोनों रूल्ड आउट हो गए हैं। 4 बदलाव कर दिए हैं इंग्लैंड 5वें टेस्ट के लिए, अपना प्लेइंग 11 जारी कर दिया है। इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच बहुत गहमा गहमी हो चुकी है दोस्तों, और ये 5वां टेस्ट बहुत ही रोमांचक और लड़ाई से परिपूर्ण होने वाली है। दरअसल 2 टेस्ट होने के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हुआ था, वहां से शुरू हुई थी दोनों टीमों के बीच गहमा गहमी और लड़ाई। दरअसल हुआ था कि जब भारत पहली इनिंग में बैटिंग कर ली, दूसरे दिन बचे हुए थे 7 मिनट खेलने के लिए। 7 मिनट में जनरली 2 ओवर आराम से हो जाता है। जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर आए। एक तो 90 सेकेंड लेट से जैक क्रॉली क्रीज पर आए ताकि 1 ओवर हो सके। वहां पर और नखरा करने लगे, समय को बर्बाद करने लगे किसी तरीके से। एक ही ओवर आज का हो, दूसरा ओवर ना हो पाए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि अगर 2 ओवर खेलिएगा तो बल्लेबाज तो टिक नहीं पाता है, लेकिन बल्लेबाज को आउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वहां पर शुभमन गिल और पूरी भारतीय टीम से जैक क्रॉली का बकझक हुआ, बहुत बातें बोली गई, फकिंग बॉल, फलान चिलान, पता नहीं क्या क्या बोला गया। तो वहां से मामला शुरू हो गया। जैक क्रॉली अपना मंसूबा में कामयाब हो गया। जो 1 ओवर उस दिन उसको कराना था, 1 ही ओवर हो पाया। उसके बाद से पूरा इंग्लैंड टीम और पूरी इंडियन टीम के बीच खूब गहमा गहमी होने लगी। उसके बाद चौथे टेस्ट में जब आए, जब भारत ऐतिहासिक ड्रॉ के पोजीशन पर पहुंच चुकी थी, वहां जब इंग्लैंड देखी कि अब इस मैच को हम नहीं जीत सकते हैं, तो फिर रविंदर जडेजा को उन्होंने हैंडशेक का ऑफर दिया कि भाई अब चलिए खत्म करते हैं, यहां से मैच अब नहीं खेलना है, ड्रॉ घोषित कर दिया जाए। उस समय रविंदर जडेजा 89 पर, वशिंगटन सुंदर 80 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो भाई कोई भी खिलाड़ी जो सुबह से मेहनत किया है, वो शतक क्यों ना जरे। तो रविंदर जडेजा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम खेलेंगे। इस पर पूरी टीम, बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैंडशेक कर लो, फलान चिलान, बहुत बात रविंदर जडेजा को सुनाया। रविंदर जडेजा ने भी कहा पीछे हटने वाले थे, वो भी सुना दिए कि भाई हमको कुछ मत बोलो, कप्तान से समझो। पूरी दुनिया में इंग्लैंड के इस बात के लिए फजीहत हुई। अब जब 5वां टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर के साथ लंदन के ओवल ग्राउंड के जो स्टाफ है, वो भिड़ गए, और इस बार वो गलत आदमी से भिड़ गए। शुभमन गिल, रविंदर जडेजा तो भाई छोड़ सकते हैं, लेकिन गौतम गंभीर कहाँ। गौतम गंभीर तो भाई अपने खिलाड़ी, अपने स्टार प्लेयर विराट कोहली से जब लड़ गए, तो तुमको कहाँ छोड़ने वाले थे। दरअसल हुआ यूं कि कोई भी मैच शुरू होने से पहले कोच और सपोर्ट स्टाफ पिच का मुआयना करते हैं, कैसा पिच है, उसके बगल में प्रैक्टिस करते हैं। भारतीय टीम भी प्रैक्टिस कर रही थी। सितांशु कोटक और गौतम गंभीर पिच का मुआयना करने गए। इस पर जो पिच के क्यूरेटर है, जिसका नाम ली फोर्टिस है, वो आकर के भारतीय कोच को कह रहे हैं कि कृपया आप इस पिच से 2.5 मीटर की दूरी पर रहे। भाई गजब हाल है, इस पर हमको टेस्ट मैच खेलना है, हम पिच पर 2.5 मीटर की दूरी पर रहेंगे तो कैसे हम पिच को देख पाएंगे। और इस बात को लेकर वो जीद पर अड़ गए। तो भाई गौतम गंभीर भी कहां छोड़ने वाले हैं कि तुम सिर्फ एक ग्राउंड स्टाफ हो, तुम मालिक नहीं हो। तुम हमको नहीं सिखाओगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। टेस्ट मैच खेलना है हमको, और तुम क्या सिखाओगे कि हमको ग्राउंड पर नहीं आना है। अब उस ग्राउंड स्टाफ का कहना था कि इस पर मैच होना है, इस पर अगर आप आइएगा पिच पर तो पिच खराब हो सकता है। तो भाई साहब, उतना बुद्धि तो आपको होना चाहिए कि भारतीय कोच उस समय स्पाइक में जो कांटा वाला जूता होता है वो पहन कर नहीं जाते हैं पिच पर, और रबर स्टाम्प वाली जूते पहन कर गए थे। जो भी खिलाड़ी वहां खेलने गए थे पिच पर प्रैक्टिस के लिए, वो रबर स्टाम्प वाली जूते थे। जो मैच में यूज होते हैं उसमें कांटा रहता है, वो प्रैक्टिस में कोई जाता नहीं है पहन करके। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, 2.5 मीटर से आप दूर रहिए। पूरा खरी खोटी सुना दिए, पूरा रडार पर ले लिए गौतम गंभीर। कितना भी गौतम गंभीर को दूर किया गया, फिर भी वो छोड़ने वालों में से नहीं थे, और पूरा सुनाया है कि तुम क्या समझते हो, अरे गरे समझ के रखे हो। और गौतम गंभीर तो आज तक किसी को छोड़ा नहीं, तो तुम कौन खेत की मूली हो भाई। इसी ली फोर्टिस, जो यही ग्राउंड है, आप 2023 में चले जाइए, जब एसएच का मैच चल रहा था,
ऑस्ट्रेलिया से, तो इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम, ग्राउंड स्टाफ दोनों ने मिलकर पिच पर खड़ा हुआ था, पिच पर जिस पर खेल होना था। वहां कहां गया था तुम्हारा गेम ऑफ द स्पिरिट? वहां पिच खराब नहीं हुआ था। और जब इंडिया के खिलाड़ी पिच देखने जा रहे थे तो तुम्हारा पिच खराब हो जा रहा है। मतलब इंग्लैंड बौखला गई है, परेशान है, हताश है कि किसी तरीके से इंडिया को टेस्ट सीरीज हराया जाए। लेकिन भारत तुमसे इतना जल्दी हारने वाली नहीं है, इस बात को तुम ध्यान में रख लेना। और तुम गलत बंदे से पंगे ले लिए हो भाई, गौतम गंभीर से तुमको पंगा नहीं लेना चाहिए। ये लंबी चलने वाली है इंग्लैंड और भारत की लड़ाई। जब इंग्लैंड भारत आएगी फिर देखने वाली बात होगी कि उस समय क्या मजा आता है अगर गौतम गंभीर कोच हो तब। देखना है इंडिया 5वें टेस्ट मैच में क्या कर पाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।